अपोलो से जो इंस्ट्रक्शन आएगी गॉड से वो करेगा जो गॉड उसे हुक्म देंगे। तो वो कहता है कि मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे छोड़ो। कहता है वो आगे से कहता है, इडिपस कहता है कि अपोलो का तो मैसेज वाजे है, उसने तो कहा है कि इसको बाहर निकाल दो, बैनिश कर दो, तो मुझे बैनिश कर दो, मुझे कैथरीन हिल पे छोड़ आओ, मुझे मरने के लिए वहाँ पे छोड़ आओ, तो मेरी बच्चियों का ख्याल रखना। अब यहाँ पे पहले वो ऑर्डर दे रहा होता है, उसका एटीट्यूड भी एक क्या बन जाता है, वो भी आयरनी बन जाता है। पहले वो लड़ता है और बाद में वो उसी की मिन्नतें कर रहा होता है, आखिर में तो उसके सामने बैगर बन जाता है, अंधा बन जाता है, बच्चियों के लिए वो बैगिंग कर रहा है, जबकि पहले वो बैग करता है कि मुझे माफ़ कर दो, कि मैं ऐसा नहीं हूँ। पहले क्रोन जो है, ही इज़ बैगिंग हिम दैट फॉरगिव मी बिकॉज आई एम नॉट लाइक दैट व्हाट यू आर थिंकिंग, प्लीज फॉरगिव मी। बट लेटर वी से दैट द सेम एटीट्यूड ही वाज शोइंग टू द क्रोन, ही हैज़ बिकम ब्लाइंड, साइटलेस, एट द सेम टाइम ही इज अनएबल टू मूव and he is moving with the stick, and he says that please leave me on the Catherine Hill so that I should die over there. He says that I will wait for the Apollo. लेकिन वहाँ से क्रोन उसे कहता है कि वो वेट करेगा अपोलो का, अपोलो उसे क्या मैसेज देगा उसके मुताबिक काम करेगा। आयरनी इन द जोकेस्टा's अकाउंट ऑफ द ओरेकल। ओरेकल जो जोकेस्टा बताती है, जोकेस्टा के अकाउंट में या वो जो एक स्टोरी सुनाती है उसके अंदर भी एक आयरनी होती है। अब देखिए, जब वो परेशान होता है, वो फाइंड कर रहा है और वो कहता है कि मुझे बताओ कि लियस था किस तरह का, लियस जो बादशाह था उसकी शक्ल सूरत तो बताओ। तो आगे से जोकेस्टा उसे बताती है कि उसकी शक्ल तुम्हारे जैसी थी, वो देखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, ठीक है। हाँ, उसका हुलिया कैसा था? कहती है कि जहाँ पे 3 रोड क्रॉस होते हैं, यानी एक जहाँ पे 3 रोड मिलते हैं, एक रास्ता डेल्फिक ओरेकल को जाता है, एक थीब को जाता है, कोरिंथ को जाता है और एक जाता है डेल्फिक ओरेकल। इस जगह पे उसे मारा गया था। हाँ, उसका हुलिया कैसा था? वो तुम्हारे जैसा था, लेकिन तुम परेशान ना हो। वो कहती है एडिपस तुम परेशान ना हो, वे सारे फॉर्चून टेलर छोटे होते हैं, हम भी, हाँ बचपन में मेरे घर भी एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को फॉर्चून टेलर ने बताया था ये मदर से शादी करेगा, बाप को कत्ल कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सारे झूठ बोलते हैं, हमने उसको मार दिया था, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे वो परेशान हो जाता है। अच्छा, वो बच्चा किसको दिया था? वो आगे से बताती है कि वो एक शेफर्ड यहाँ पे एक यानी मैसेंजर था, जब उसका कत्ल हुआ, लियस का कत्ल हुआ, तो वो भी साथ मौजूद था और वो वहाँ से दौड़ गया था। वो इतना खौफजदा हुआ, वो कहता मुझे चरवाहा बना दो, मैं कहीं शेफर्ड बन जाता। तो मैंने उसे शेफर्ड बना के भेज दिया दूर का। कहता उसे बुलाओ। जब उसे बुलाया जाता है तो वो अल्टीमेटली आके बताता है कि लियस को मारने वाला कौन था, क्योंकि उसने तो देखा था कि वही बंदा ही था, वही एडिपस ही था। तो अल्टीमेटली वहाँ पे फिर वो राज खुल जाता है। तो ये जो वो एक स्टोरी सुनाती है, इसके अंदर भी आयरनी होती है। ये भी आप लिख देंगे कि उसके अंदर भी आयरनी थी। आयरनी इन द स्टोरी ऑफ द जोकेस्टा। जोकेस्टा की जो स्टोरी वो उसे सुनाती है, वो जितना बचता है किसी चीज़ से, ऐसे लगता है वो उतना उसके पास दूर, उसके साथ साथ होता जाता है। अब मैसेंजर जो है, मैंने बताया कि जिस मैसेंजर को वो देती है कि इस बच्चे को कैथरीन हिल पे छोड़ आओ, यानी ये समझ ले हिल है, ये कैथरीन हिल है, यहाँ पे उनका बिलीव है कि यहाँ परियां रहती हैं, गॉड्स रहते हैं। अब ये जो मैसेंजर है, इस मैसेंजर को वो कहती है कि जाके इसको यहाँ पे छोड़ आओ। अब कैथरीन हिल के ऊपर जब उसे वहाँ पे छोड़ के आता है तो यहाँ पे एक शेफर्ड बकरियाँ चरा रहा होता है। उसको तरस आ जाता है, कहता है कि यार मैं इस बच्चे को ऐसे छोड़ूंगा, इतना खूबसूरत है। वो कहता है ये बच्चा यार तुम ले लो। अब ये बच्चा उसको दे देता है। ये